नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। देश एक बार फिर चुनावों की दहलीज पर है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश की महज एक विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। 5 तारीख को, 5 फरवरी को पोलिंग होगी और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। लेकिन देश में जितना पॉलिटिकली मिजाज उत्तर प्रदेश की महज एक सीट को लेकर बन रहा है ना, उतना तो मिजाज दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों को लेकर नहीं बन रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लड़ाई जोरदार है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बिल्कुल सीधी कांटे की टक्कर है। एक तरफ अखिलेश यादव खड़े हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। दोनों की नाक की लड़ाई है। दोनों की लड़ाई इस बार चरम की है, क्योंकि ये मिल्कीपुर का चुनाव महज चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात को साबित करने के लिए है कि उत्तर प्रदेश में 27 पर कौन काबिज होने वाला है। जी हां, महज एक सीट के नतीजे ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 27 में किसकी फिजा बनने वाली है और किसकी हवा चल रही है। हालांकि कहने को बाई इलेक्शन हमेशा सत्ता पक्ष के ही होते हैं, लेकिन 9 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव हुए हैं उनमें जो भारतीय जनता पार्टी का सरकारी रवैया दिखा है, उससे यह बात साबित होती है कि यह चुनाव बहुत आसान समाजवादी पार्टी के लिए नहीं होने जा रहा, क्योंकि कुंदरकी से लेकर के मीरापुर तक और सीसामऊ से लेकर के तमाम दूसरी जगहों के नतीजों ने यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी जीतने का हर हथकंडा अपनाना चाहती है। और इसी हथकंडे को खत्म करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के इसी तिलिस्म को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। आज हम आपको वो फुल प्रूफ प्लान बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये खबर हमको मिल रही है कि समाजवादी पार्टी 10 बड़े चेहरों के साथ इस मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव में अपनी जड़ों को जमाने जा रही है और मजबूती से ये चुनाव लड़ने जा रही है। और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह नसीहत अपने उन 10 नेताओं को दे दी है कि पोलिंग से लेकर के काउंटिंग तक आप उसी जगह पर डटे रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पोलिंग में भी गड़बड़ी करेगी और नतीजों में भी गड़बड़ी करेगी। लिहाजा आपको वहां से हिलना नहीं है, क्योंकि कुंदरकी जैसे चुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ी नसीहत दी है कि एक बड़े मुस्लिम बहुल इलाके में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद लगा करके वहां के चुनाव को जीता है। और वहां पर थोड़ी सी चूक ने समाजवादी पार्टी को चुनाव हरवा दिया, और वो चूक ये थी कि वो मतदान से नतीजों तक वहां के प्रत्याशी वहां पर डटे नहीं रहे। जो काम कानपुर की सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने कर दिखाया, वो मतदान से लेकर नतीजों तक डटी रही, पोलिंग सेंटर के बाहर डटी रही, हर एक छोटी बड़ी खबर समाजवादी पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को बताती रही। नतीजा ये रहा कि वहां पर गड़बड़ी नहीं हो पाई और नसीम सोलंकी चुनाव जीती। तो अब कुछ यही काम मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर करना है। अब हम आपको वो 10 नाम बताने जा रहे हैं जिन पर अखिलेश यादव को इस बार सबसे ज्यादा भरोसा है और इन्हीं के बलबूते पर मिल्कीपुर का चुनाव जीतना है। इनमें सबसे पहला नाम है शिवपाल यादव का। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता शिवपाल यादव मिल्कीपुर चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतर गए हैं और मिल्कीपुर का उन्होंने जिम्मा ले लिया। इससे पहले सीसामऊ सीट पर भी शिवपाल यादव ने चुनाव जिताने का जिम्मा लिया और उन्होंने चुनाव जिताकर दिखाया है। शिवपाल यादव के तेवर तो आप सबको पता ही है। वो छोटे मोटे अफसरों से बात नहीं करते, वो छोटे मोटे नेताओं की क्लास नहीं लगाते, वो सीधे हाईकमान की बात करते हैं। और उनके कुछ बयान आपको बखूबी याद होंगे। जब बाई इलेक्शन में वो थे, कानपुर की सीसामऊ सीट पर ही वो कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो अफसर गड़बड़ी कर रहे हैं ना, इनका नाम नोट कर लो, जब सत्ता में आएंगे तब इन्हें सबक सिखाया जाएगा। यानी कि शिवपाल यादव चुनावी माहौल बनाना जानते हैं। वो ये जानते हैं कि कैसे अफसरों को टाइट रखा जाता है, कैसे उन पर नकेल कसी जाती है। और इसी बात का फायदा समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा मिलने जा रहा है। शिवपाल यादव मिल्कीपुर चुनावों में दिलो जान से जुट गए हैं और वहां पर अब जल्दी कैंपेन शुरू करेंगे और चुनाव मिल्कीपुर में जिताएंगे। इस लिस्ट में दूसरा नाम है अवधेश प्रसाद पासी का। अवधेश प्रसाद पासी
खुद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। इन्हीं के सांसद बनने के बाद ये सीट रिक्त हुई है जिस पर चुनाव हो रहा है। और अवधेश प्रसाद पासी जिस तबके से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, मिल्कीपुर में उसी समाज की सबसे ज्यादा संख्या है, वही सबसे ज्यादा बहुतायत है। और अवधेश प्रसाद पासी खुद को अयोध्या का नरेश कहते हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि उन्होंने अयोध्या में जो कारनामा, जो करिश्मा करके दिखाया है, उसने भाजपा को कई कदम पीछे ढकेल दिया। चुनाव के नतीजों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो अयोध्या में हार सकती है तो वो देश में कहीं भी हार सकती है। और यही बात समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी संजीवनी देकर गई है और भाजपा के लिए सोचने का एक बड़ा सवाल पैदा करके गई। इस लिस्ट में अब तीसरे नाम का जिक्र करते हैं और वो नाम है श्यामलाल पाल का। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल समुदाय से आते हैं, पिछड़े जाति से आते हैं और वो भी चुनावों में पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें श्यामलाल पाल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि उनसे पहले नरेश उत्तम पटेल थे और उन्हें फतेहपुर से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, वो भी सांसद बन गए हैं। उन्हीं की जगह पर श्यामलाल पाल को चुनाव में जिम्मा दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संगठन का एक बड़ा जिम्मा था और श्यामलाल पाल ने उन तमाम चीजों को बखूबी करके दिखाया है। पाल समुदाय उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद समाजवादी पार्टी में बहुत करीब से जुड़ा है और श्यामलाल पाल भी इन चुनावों में मजबूती के साथ काम करने जा रहे हैं और वो भी मिल्कीपुर सीट पर खूंटा गाड़ के बैठने जा रहे हैं और वहां से अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, उनको जिता कर लौटे। इस लिस्ट में अगला नाम है आनंद सेन यादव का। आनंद सेन किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपको पता है वो बाहुबली शख्सियत है और इस पूरी बेल्ट में उनका खासा रसूख है, खासा निजाम उनका है। वो समाजवादी पार्टी के लिए कद्दावर नेताओं में शुमार होते हैं और वो यहाँ की पूरी फिजा को, पूरी आबो हवा को बहुत करीब से जानते हैं। राजनीति में उनकी बड़ी दखल है और उन्होंने भी अजीत प्रसाद को जिताने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। समाजवादी पार्टी कहीं पर चूक ना करे उसके लिए आनंद सेन यादव का वहां पर डटे रहना बहुत जरूरी है और आनंद सेन यादव के भरोसे ही समाजवादी पार्टी वहां पर चुनावी बिसातों को बिछा रही है। इसके बाद अगला नंबर आता है लालजी वर्मा का। लालजी वर्मा कटेहरी से विधायक थे, ये भी वहां पर सांसद बन गए। हालांकि कटेहरी में भले ये चुनाव ना जिता पाए हो अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी शोभावती वर्मा चुनाव के मैदान में थी, इन उपचुनाव में वो भी हारी, लेकिन लालजी वर्मा का जो कुर्मी में समुदाय में जो अपना दखल है, जो अपनी पकड़ है, उससे कोई भी ना इत्तेफाकी नहीं रखता। और चूंकि कटेहरी की जो सीट है और मिल्कीपुर की जो सीट है वो बिल्कुल सटी हुई सीट है, लगी हुई सीट है, ऐसे में लालजी वर्मा का एक बड़ा रसूख अयोध्या, मिल्कीपुर, इन सीटों पर दिखता है और इसी बात का फायदा अजीत प्रसाद को वहां पर मिल सकता है। लालजी वर्मा वहां पर डट गए हैं, लालजी वर्मा वहां पर जुट गए हैं और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की टीम में लालजी वर्मा ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। लालजी वर्मा बहुत कद्दावर, बहुत मंझे हुए नेता हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, इस बार सांसद बने हैं, लोकसभा में भी जमकर गरजते हैं और समाजवादी पार्टी के हितों को वहां पर मजबूती के साथ रखते हैं। समाजवादी पार्टी को इनका बड़ा फायदा वहां पर मिलने जा रहा है। इसके बाद अगला नाम है रामअचल राजभर का। रामअचल राजभर समुदाय से आते हैं और इनका अपने समुदाय में कितना दखल है ये किसी से छुपा नहीं है। रामअचल राजभर जब समाजवादी पार्टी में आए थे उस समय इनको भारतीय जनता पार्टी भी अपने पास बुला रही थी। वो ये चाहती थी कि इनके पास पिछड़े लोगों का, दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है, अगर ये भाजपा के साथ जुट जाएंगे तो इनके लिए, भाजपा के लिए बड़ा माहौल बन जाएगा। लेकिन रामअचल राजभर ने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया और वो समाजवादी पार्टी के साथ आए और उसके बाद से लगातार वो समाजवादी पार्टी में एक्टिव हैं। राजभर बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और इस बेल्ट की, इस सीट की तमाम कमजोरियों को, तमाम दुश्वारियों को बखूबी समझते हैं और अखिलेश यादव के 10 सिपह सालारों में रामअचल राजभर का नाम इसलिए भी शुमार किया जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है। जिन सीटों पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया, वहां पर माहौल बनाया, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली। भले उपचुनाव में
उनके कैंपेन की हुई सीटों पर सपा पिछड़ गई हो, लेकिन रामचल राजभर के कद पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके पास जनता को लुभाने, जनता के बीच जाने और अपने समुदाय को जोड़कर रखने की बड़ी काबिलियत है। इसीलिए रामचल राजभर को अखिलेश यादव भी पसंद करते हैं और वो मिल्कीपुर सीट पर अपने प्रचार के जिम्मे को निभाएंगे। और इस सीट पर अगला नाम है पवन पांडे का। पवन पांडे अयोध्या सीट से विधायक रहे हैं, बड़ा कद है। पवन पांडे समाजवादी पार्टी में बड़े नेता के तौर पर शुमार किए जाते हैं और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो भाजपा के खिलाफ कोई भी बात कहने से जरा भी चूकते नहीं। अयोध्या में जिस तरह कॉरिडोर के नाम पर लोगों के मकान गिराए गए, लोगों के साथ दुश्वारियां हुई, उन्होंने हर व्यक्ति के साथ खड़े होकर उनकी मदद की। तमाम बार उन लोगों को लेकर वो लखनऊ आए, लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात कराई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई, लोगों से मीडिया की सीधी बात कराई, ये बताया कि किस तरह अयोध्या में सरकार कॉरिडोर बनाने के नाम पर लोगों को बेघर कर रही है और उनके साथ कितनी तरीके की परेशानियां पेश आ रही हैं। इन तमाम बातों को पवन पांडे ने मजबूती के साथ वहां पर बताया, वहां पर दिखाया और जनता के बीच वो अपनी बात को पहुंचाने में कारगर साबित होते रहे। पवन पांडे बड़े नेता हैं और पवन पांडे के जिम्मे भी मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी एक मजबूत प्रचार का जिम्मा सौंपने जा रही है और इसी प्रचार में मिल्कीपुर में पवन पांडे पूरे जोर शोर के साथ अपने लाव लश्कर को लेकर के जुट गए हैं और अयोध्या के इस मिल्कीपुर की सीट को जिताने के लिए तमाम जो तैयारियां हैं उनको शुरू कर चुके हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है डिंपल यादव का। महिलाओं को समाजवादी पार्टी में जोड़ने के लिए अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव सबसे पहला नाम है। डिंपल यादव भी मिल्कीपुर सीट में कैंपेन करेंगी, प्रचार करेंगी। उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव होते हैं उनमें उनकी बड़ी डिमांड रहती है महिलाओं के बीच में सरलता से, आसानी से अपनी बात को पहचाना उनके साथ प्लस पॉइंट रहता है। और बताया यह जा रहा है 15 जनवरी को जो उनका जन्मदिन है उसके बाद वो मिल्कीपुर में कमान संभालेंगी। मिल्कीपुर वो जाएंगी, वहां पर अवधेश प्रसाद के लिए जनता से मुखातिब होंगी, जनता के बीच होंगी और अवधेश प्रसाद के लिए प्रचार करेंगी। अगला नंबर आता है इकरा हसन चौधरी का। इकरा हसन चौधरी हाल फिलहाल के दिनों में समाजवादी पार्टी में महिला प्रचारक के तौर पर दूसरा सबसे बड़ा नाम है। डिंपल यादव के बाद इकरा हसन का नाम आता है। कैराना से इकरा हसन सांसद हैं और अगर आसान से अल्फाजों में आपको समझाऊं तो वो समाजवादी पार्टी में पोस्टर गर्ल के तौर पर हैं, यानी कि एक अच्छी वक्ता, एक सुलझा हुआ मिजाज इकरा हसन चौधरी को सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि दूसरे समुदाय में भी पसंदीदा प्रत्याशी, पसंदीदा प्रचारक बनाता है। इकरा हसन चौधरी ने खुद का चुनाव तो कैराना से जीता ही जीता, इसके साथ ही वो उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी खूब प्रचार करने गई। महाराष्ट्र में अबू वासिम आजमी के लिए वो प्रचार करने गई। मुस्लिम बहुल बस्तियों में उन्होंने खूब प्रचार किया और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिला। समाजवादी पार्टी ने भी उन जगहों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस की, यानी कि इकरा हसन चौधरी भी यहाँ पर आएंगी, प्रचार करेंगी और वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए माहौल बनाएंगी। इस लिस्ट में अगला नाम है प्रिया सरोज का। प्रिया सरोज मछली शहर से सांसद हैं और वो भी महिला विंग की एक मजबूत कमांडर हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं, लिहाजा उनको ये पता है कौन सी बात कितने सलीके से कही जाती है। प्रिया सरोज को भी ये बात कह दी गई है कि आपको प्रचार का जिम्मा संभालना है, लिहाजा प्रचार में आपको पहुंचना है। और इंद्रजीत प्रिया सरोज की तरफ से भी इस बात के लिए हामी भर दी गई है कि वो प्रचार में पहुंचेंगी। प्रिया सरोज के वहां पर पहुंचने से महिला प्रचारकों की तिकड़ी भाजपा की बत्ती गुल करने के लिए काफी। इसके बाद आखिरी नाम आता है इंद्रजीत सरोज का। इंद्रजीत सरोज भी बड़े कद्दावर नेता हैं और जिस समुदाय से अवधेश प्रसाद आते हैं, पासी समाज से, उसी समाज से इंद्रजीत सरोज भी आते हैं। इंद्रजीत सरोज भी राजनीतिक तौर पर बड़े परिपक्व नेता हैं, बड़े मैच्योर नेता हैं और इस बेल्ट पर चूंकि अति पिछड़ों की तादाद सबसे ज्यादा है, लिहाजा इंद्रजीत सरोज की भी अहमियत इस सीट पर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए वो भी यहां पर प्रचार का जिम्मा संभालने आ रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के 10 दिग्गज नेताओं की वो सूची है, वो लिस्ट है जो एक्सक्लूसिव तौर पर हमने आपको बताई है। समाजवादी पार्टी में अंदर खाने से ये खबरें हमें मिली हैं कि ये 10 लोग प्रचार का पूरा जिम्मा संभालने मिल्कीपुर सीट पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी मिल्कीपुर सीट पर कोई चूक ना हो इसके लिए पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहले चुनाव अनाउंस हुआ था ना, तब से लेकर अब तक दर्जन भर के आसपास, आधा दर्जन के
संख्या बल में अयोध्या जा चुके हैं, बहुत ज्यादा वहां पर उद्घाटन और तमाम तरीके की चीजों को कर चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो ये विंग है, ये जो 10 लोगों की टीम है, ये भारतीय जनता पार्टी को पानी पिलाने के लिए काफी है। अखिलेश यादव भी ये जानते हैं कि हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को लेकर चलना है और इसीलिए इस टीम में 10 अलग अलग वर्गों के लोग शामिल हैं, जो अयोध्या में अवधेश प्रसाद पारसी के बेटे अजीत प्रसाद के लिए चुनावी माहौल में पूरी तैयारियों के साथ जुटेंगे, उनके लिए चुनावी फिजा बनाएंगे। अखिलेश यादव इस बार के चुनाव में कोई चूक करना नहीं चाहते हैं। बाई इलेक्शन के नतीजों से भी पिछले जो 9 सीटों के रहे, उन्होंने बहुत सारी चीजों को सीखा है। आपने देखा होगा कुंदरकी में किस तरह पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच ना सके, उसके लिए एक पुलिस वाला पुलिस की बंदूक लेकर तान कर एक महिला पर खड़ा हो गया था। ये फोटो इंटरनेशनली उत्तर प्रदेश की इमेज को बड़ा डिमोलिश करने के लिए काफी थी। समाजवादी पार्टी ने इस मामले को खूब उठाया था, अखिलेश यादव ने इस बात को खूब कहा था। यहां तक कि चुनाव के बाद उस महिला को जब लखनऊ मीडिया के सामने लेकर आया जा रहा था तो उसे सीतापुर के बाहर रोक लिया गया, उसे लखनऊ नहीं आने दिया गया, तमाम चीजों के हवाले दिए गए, तमाम चीजों की बात कही गई। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर रहे और इन सारी चीजों से उन्होंने इस बात का नतीजा निकाला है कि पोलिंग से काउंटिंग तक कोई भी नेता हटे नहीं, सारे लोग डटे रहें। जहां पर ईवीएम रखी जानी है, जहां से ईवीएम आनी है, जहां पर काउंटिंग होनी है, उन सभी जगहों पर जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है, उन सभी जिम्मेदारियों को उन्हें पूरी तरीके से निर्वहन करना है। और हां, इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण बात कि अखिलेश यादव भी मिल्कीपुर सीट पर प्रचार करने जाएंगे। वो जनसभा को वहां संबोधित करेंगे और वो ये बताएंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है, सिर्फ हिंदू मुसलमान को कर रही है और उसके बाद चुनावी लाभ ले रही है। फिलहाल ये चुनाव बड़ा द्वंद्व वाला है और इस बार का चुनाव महज एक सीट का है, लेकिन ये एक सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसी एक सीट पर अवधेश प्रसाद पारसी ने अयोध्या की लोकसभा सीट पर वो कारनामा करके दिखा दिया जिसने उन्हें पूरी दुनिया में रातों रात शोहरत का एक ताज दे दिया। अखिलेश यादव उन्हें अपने बगल लेकर लोकसभा में बैठते हैं और अवधेश प्रसाद को हर जगह अपने साथ रखते हैं। यानी कि अवधेश प्रसाद की छोड़ी गई सीट पर बहुत सारे राजनीतिक दांवपेच होने जा रहे हैं। भाजपा हर संभव कोशिश करेगी इस सीट को जीतने की और समाजवादी पार्टी हर संभव कोशिश करेगी भाजपा को यहां से हराने की, क्योंकि भाजपा ये साबित करना चाहती है कि इस सीट पर उसकी हार महज इत्तेफाक है। लेकिन लोकसभा में वो अब कमबैक कर चुकी है और यहां से दोबारा जीतने का दावा कर रही है। और समाजवादी पार्टी ये साबित करने की कोशिश करेगी कि भाजपा ने सिर्फ लोगों को ठगा है, हमारी जीत महज यूं ही नहीं है, हम जनता के बीच हैं, जनता हमें पसंद करती है। और पीडीए का जो कॉम्बिनेशन है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो उनके साथ पूरी तरीके से है। और अगर ये पीडीए कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव के लिए फुल फ्लैश रहा तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद कीजिए कि चुनाव के जो नतीजे हैं 8 तारीख को जो आए वो हम जल्द से जल्द आपको बताएं, सबसे बेहतर तरीके से बताएं और इस लड़ाई में पूरी दिलचस्पी के साथ क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम घट रहे हैं हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके अगर कोई विषय हैं, आप किन विषयों पर हमसे चर्चा चाहते हैं, ये भी हमें लिख भेजिए। आज इतना ही, नमस्कार।